नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल ग्रामीण डाक सेवक और रेगुलर एम्प्लॉयज़ प्रमोशंस लेते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है, कोई भी ऑर्डर डायरेक्टरेट से, कोई भी ऑर्डर या नोटिस से रिलेटेड नहीं है। ये गाइडेंस वीडियो रहने वाला है और ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगा जो न्यू जीडीएस अभी ज्वाइन कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करना है कि नहीं। उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए रेगुलर जो हमें मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं कि हमें बताइए कि क्या करना चाहिए। अलग अलग इश्यूज़ होते हैं सभी के। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं जॉब, उनको लगता है ये पूरा परमानेंट जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, तो कंफ्यूज होके परमानेंट, कुछ लोगों को डिपार्टमेंट में बताया जाता है कि ये परमानेंट है तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं और चीज़ें नहीं समझ पाते कि ये फाउंडेशन क्या है ग्रामीण डाक सेवकों का। कुछ लोगों का ये कहना है कि अब जॉब मिल गई है, मेरे को प्राइवेट में अच्छी जॉब मिल रही है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में, तो क्या मैं जीडीएस को छोड़ दूँ, है ना, क्या रिज़ाइन कर देना चाहिए, ये सवाल होता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट के नाम पर प्रेशर किया जा रहा है, जो हमने आज तक कभी नहीं प्रेशर लिया है। तो ये अलग अलग इश्यूज़ हैं लोगों के और उस चीज़ को हम अभी एड्रेस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में आपको ये जॉब करनी चाहिए और किस कंडीशन में आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। हमें हमें जो पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे और आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो है, ठीक है, कि आप प्रेजेंट में आपका क्या स्टेटस है। ठीक है, आपने ट्वेल्थ किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपकी पढ़ाई अभी भी चल रही है। ठीक है, आपकी अभी भी पढ़ाई चल रही है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और इस बीच में आप लोगों को ये ग्रामीण डाक सेवकों का पता लगा, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में प्रमोशंस हो रहे थे, तो आपने ज्वाइन कर लिया। तो ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन से स्टेज में इसको ज्वाइन किया है। अगर आपने बीच पढ़ाई जो नॉर्मली जो आपका एज है वो है पढ़ाई वाला, तो आप लोग ग्रेजुएशंस में होंगे, कोई पीजी कर रहा होगा, कोई यूजी कर रहा होगा। तो इस बीच में अगर आपने ये जीडीएस ज्वाइन किया है और वो एक आप लोगों का जो कोर्स है वो एक रेगुलर कोर्स है, यानी आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके करना होता है, तो आपको जीडीएस ज्वाइन, चांसेस है कि आप जीडीएस को ज्वाइन ना करें, ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि आपका जो परसेंटेज होता है, टेंथ के परसेंटेज के बेसिस में ना आप लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वो परसेंटेज तो आपका जो भी है 95 के ऊपर ही होगा या 90 के ऊपर होगा। तो इस बीच में आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी अच्छे जॉब्स होंगे वो ग्रेजुएशन बेसिस पे ही मिलेंगे आपको, है ना। जैसे अभी एसएससी का जो सीएचएसएल है, उससे हटा दिया गया है पीए का एग्ज़ाम। ठीक है, पीए को हटा दिया गया, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट को हटा दिया गया और उसको सीजीएल में डाल दिया गया, यानी ग्रेजुएशन। तो आप लोगों अगर अभी स्टडी रेगुलर कर रहे हैं तो आप लोगों को ये जॉब नहीं ज्वाइन करना है। अगर आपकी ऐसी सेटिंग है कि बस एग्ज़ाम देना है कॉलेज में जाके, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है वहाँ पे अटेंड, तो आपको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि आपको अपना स्टडी कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड चीज़ जो है, ठीक है, वो अगर आप लोग, आपका जो कोर्स है वो डिस्टेंस कोर्स है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आप लोग को स्टडी पहले कंप्लीट करनी है, इसके बाद ही आप लोग जीडीएस का सोचिएगा। क्योंकि जीडीएस की जॉब अगर आप टेंथ के बेसिस पे, और वो आपको कभी भी मिल सकती है, बाद में भी मिल सकती है। ठीक है, अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, करने के बाद अभी 1-2 साल हो गए हैं और आपको अब फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर तो हमने कभी झेला नहीं, इतने टारगेट तो हमें दिए गए नहीं, हम तो बहुत अच्छे घराने से आते हैं, या फिर हमारे पास सुविधा थी दूसरे एग्ज़ाम्स देने की, तो आप लोग इसको ना करें। ठीक है, अगर आपको लगता है आप इससे ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील हो रहा है, तो आप नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीडीएस की जॉब के साथ, जो कि 5 से 6 घंटे का नॉर्मली एवरेज निकाले तो 5-6 घंटे का जॉब होता है, इसके बाद आप लोग अपना दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। ठीक है, अपना दूसरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, साथ ही साथ
जीडीएस का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा आपका एमटीएस का, वो भी उसमें कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप यूपीएससी देना चाहते हैं, एसएससी देना चाहते हैं, रेलवेज़ देना चाहते हैं, तो आप लोग जीडीएस में बने रहे और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाले, और उसके साथ ही आप लोगों को प्रिपरेशन का भी मौका मिलेगा। और इसका सीधा आपका बेनिफिट होगा, अगर आपका प्रमोशन का टाइम आ जाता है, 3 से 4 साल कंप्लीट हो जाता है, तो आपको प्रमोशन में भी सीधा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, बेसिकली जो डिपार्टमेंटल पार्ट है वो तो हम भी तैयार करा देंगे, बट मैथ जीके रीजनिंग इसमें आपको मदद करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं दूसरे वाले, ठीक है, आप 100% श्योर है, आप काफ़ी साल से जो है बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जीडीएस की जॉब अभी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है मार्केट में और इस तरह से डायरेक्टली 1-2 साल में नहीं मिलने वाला, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप लोग जीडीएस में बने रहिए, क्योंकि ये भी जो जीडीएस का जॉब है फ्यूचर में मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब सारे जितने भी हो रहे हैं 99 और 100% वाले हो रहे हैं, और ये परसेंटेज लाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा ये समझ के। 2017-18 के बाद जिन्होंने भी ज्वाइन किया था, वो अगर सोच रहे कि अभी छोड़ दे क्या, तो अभी आप लोग मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का प्रमोशन का टाइम आ चुका है, तो आप लोगों को बने रहना अगर अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया है। ठीक है, जितने भी न्यू जीडीएस है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है, ये होता है जिनको प्राइवेट जॉब के ऑफर्स आते हैं, जो अच्छे बड़े स्टेट्स में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, या जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ है। तीसरा जो कैटेगरी आ जाता है वो है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट की। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे शहरों से होते हैं या नॉर्मल शहरों से, इंडिया में कॉमनली ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब सक्सेस मिलना। ठीक है, ये सुपीरियर होगा एनी डे, चाहे ये चपरासी का हो, ग्रुप डी हो, और वो अगर प्राइवेट में 50,000 भी कमा रहा है बट यहाँ पे 20,000 कमा रहा है, तो वो इज़्ज़त के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो गांव में इज़्ज़त हो गई, अपने शहर में इज़्ज़त हो गई, वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा वैल्यू की जाती है, तो आप लोगों को जीडीएस में ही बने रहना है जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है नहीं, आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है, जो थोड़ा लैविश हो, ठीक है, बट उसमें भी प्रेशर है, देखिए प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उसमें ग्रोथ भी होता है। आप कंपनीज छोड़ते हैं, नए कंपनी जब ज्वाइन करते हैं तो सैलरी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कोप अप नहीं कर पा रहे, कुछ लोग आ जाते हैं ऐसे बैकग्राउंड से, दिल्ली, मुंबई हो गए, बड़े शहरों से, जहाँ वो गाँव में काम ही नहीं कर सकते, विलेज में काम करने में उनको इशू आता है, और उनको लगता है अगर उनको प्राइवेट में अच्छा सैलरी से हमारा मतलब होता है 40 से 50 हज़ार। ठीक है, अगर आपको इस रेंज में आपको अगर मिल रही है स्टार्टिंग में ही मिल रही है इनिशियली 40-50 हज़ार की, क्योंकि आपका कोई एक स्किल अच्छा हो या फिर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया हो, तो आप लोग जीडीएस जो है छोड़ने का सोच सकते हैं। और अगर आपको वही 20,000 की रेंज में या 30,000 की रेंज में ही आपको जॉब मिल रही है प्राइवेट में, तो आपको जीडीएस में ही बने रहना है। प्रमोशन की तैयारी आपको करनी है। ये 2-3 एक्सपेक्ट आपको जो है अच्छे से देखना है। और मोस्टली आप लोग ने अगर ग्रामीण डाक सेवक इसलिए ज्वाइन कर लिया था क्योंकि आप लोगों को लगा ये रेगुलर जॉब है या फिर परमानेंट जॉब है, तो आपको बता दें कि ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। ठीक है, जिसको ईडी कहते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कहते हैं, पहले एजेंट कहा जाता था, अब इसको ग्रामीण डाक सेवक का नाम दे दिया गया। तो इसके बाद कन्फ्यूजन अब हो गई कि ये रेगुलर है कि नहीं। तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, इसको इसमें बहुत मुश्किल से जो है सुविधाएं मिलती है और कभी भी निकालने का डर होता है, जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा। अब जब जीडीएस स्ट्राइक कर रहे थे रिसेंटली, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टर्मिनेशन के लेटर आ गए। तो टर्मिनेशन के लेटर आ गए तो अब कुछ करने का नहीं है, जीडीएस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लिखा ही गया है कि आप लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं या फिर अपने आप को परमानेंट कराने के लिए नहीं लड़ सकते। तो बहुत ज़्यादा टर्मिनेशन लेटर आए, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, किसी की टर्मिनेट हो गए हैं और जॉब नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों ने यूनियन की मदद से अपना जॉब वापस ले लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये वीडियो अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो न्यू ज्वाइन करने वाला है, तो ये सारे चारों पॉइंट्स आप लोग माइंड में रख के ज्वाइन कीजिएगा।
जिनके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, अगर वो छोड़ने का सोच रहे हैं तो अभी मत छोड़िए। साथ ही में प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर लीजिए, जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, और स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। ठीक है, अपने स्किल्स अपग्रेड कीजिए, अलग अलग कोर्सेज़ कीजिए, फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, वो सब कोर्स आप लोग करके स्किल्स ऐड कीजिए। कि अगर आपको जीडीएस में कंटिन्यू नहीं रखना है, प्राइवेट कंपनीज़ में जाना है, तो आपका स्किल तो कम से कम ऐड हो जाएगा। चाहे डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, है ना, चाहे वेब डिज़ाइनिंग का हो गया, या फिर आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया, तो ये सारे कोर्सेज़ जो कि आजकल बहुत सस्ते अवेलेबल है, वो सब करके सर्टिफिकेशन लेके रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपके 2 साल की सर्विस हो गई है तो कोशिश कीजिए जीडीएस में ही बने रहना है, क्योंकि आपका जो 3rd ईयर कंप्लीट होगा और आप 4th ईयर में घुसेंगे, 4th ईयर में घुसते ही आप एमटीएस का एग्ज़ाम देके क्रैक कर सकते हैं। अब एमटीएस का भी बहुत अच्छा जॉब तो नहीं है, क्योंकि है तो ये ग्रुप सी ही, पर एटलीस्ट परमानेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सैलरी बढ़ जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रख के, आप हमने आपको जो जो समझाया, अब आप रिज़ाइन का सोच सकते हैं, या फिर आप इसमें कंटिन्यू करने का सोच सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स आपको जीडीएस में रहने के लिए पॉजिटिव लगेंगे। बस बात यही है कि आपको प्रमोशन का ही हमेशा सोचना है। ठीक है, आपको एक ही चीज़ मोटिवेट करनी चाहिए जीडीएस में रहने के लिए, वो है प्रमोशन। और प्रमोशन की सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती है, और सिलेबस ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, सिलेबस अच्छा है और ठीक ठाक है। लेकिन जब सीट्स आएंगी आपके डिवीज़न में, अगर 1-2 सीट आई और कंपटीशन में 50 लोग बैठ गए, तो वहाँ पे हो जाता है सारा गड़बड़, जिसके लिए हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं ई पोस्टल कोचिंग का। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको एक बार नोट डाउन करा लेते हैं, ताकि आप लोग एडवांस में तैयारी कर सके। 8638587698। लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया है, डेमो वगैरह वहाँ से देख लीजिएगा। और आपका जो है एक ही मकसद होना चाहिए जीडीएस में ज्वाइन करने का, कि आपको प्रमोशंस चाहिए। ठीक है, जीडीएस कभी परमानेंट हो नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है, 100% नहीं बोल पाते कि परमानेंट हो पाएगा, लेकिन 99% चांसेस है कि परमानेंट होने के चांसेस बहुत कम है। अगर होता भी है तो बहुत संघर्ष के बाद, सालों बाद कभी होने, अगर होता है तो होगा। तो उस चीज़ को तो आप छोड़ ही देना कि ये कभी परमानेंट होगा। आपका बस मेन फोकस होना चाहिए कि जो भी सुविधा मिल रही है, जो भी सैलरी मिल रही है, उसको इस्तेमाल करके, उसको जो है सेविंग करके, उसके अलग से स्टडी वगैरह करे, कंटिन्यू करे, दूसरा कोर्सेज करे, और आप लोग प्रमोशन ले सके। ठीक है, तो जितने भी ग्रामीण डाक सेवक नए जीडीएस प्रमोशंस के लिए आए हैं, वो सब कमेंट में प्रमोशन लिख दीजिए। ठीक है, कि आपका सीरियसनेस कितना है वो पता लग जाएगा। आप लोग सभी लोग जितने वीडियो देख रहे हैं, वो अपने हमारे यूट्यूब के नीचे कमेंट करेंगे प्रमोशन। ठीक है, और आप अपने बारे में अपना कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मदद मिला होगा कि आप लोगों को जीडीएस में बने रहना है या नहीं रहना है। और बाकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं तो एक ही सोल्यूशन होता है, वो है रेजिग्नेशन, और अपने करियर में जहाँ दूसरे जगह में फोकस करना। ठीक है, अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है, जॉब के साथ नहीं पढ़ पा रहे और आपके लिए वो दूसरा एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रिज़ाइन करके जा सकते हैं। और अगर आप में थोड़ी सी भी, अगर आप लोग थोड़ा सा इसको एज अ स्ट्रगल मान लेते हैं कि ये लाइफ का एक स्ट्रगल है और इसको हमें थोड़ा सहना है, 4-5 साल सह लेंगे, और आप में कैपेबिलिटीज़ है, तो आप पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। वक्त ज़रूर लगेगा, अलग अलग लेवल के लोगों को आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग दुश्मनियाँ आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टारगेट्स मिलेंगे, हैरेसमेंट मिलेंगे, बट फिर आप जब एक नए ऑफिसर बनेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, आपने एक स्ट्रगल किया होगा, तो वो एक आपका जो लाइफ होगा या फिर आपका जो ग्रोथ होगा, करियर ग्रोथ, वो एक वर्थ इट होगा। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ई पोस्टल कोचिंग से ज़रूर जुड़िएगा, जो भी सीरियस जीडीएस है उन लोगों के लिए स्पेशली हमारा ये कोचिंग है। धन्यवाद।